कैसे हो लाला? बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे, मुझे पूरी आशा है। रसगुल्ले, मेरे खटाई, मेरे पुदीना, मेरे मुनक्का सब अच्छे होंगे। हाँ, मेरी वीडियो को देखते होंगे और ऐसे आप लोग मेरे सहयोग करिए, क्योंकि मैं एक छोटा मोटा चैनल है, लेकिन पढ़ाने में तजुर्बा मेरा सोच रहा हूँ अब थोड़ा बाल छिला दिया हूँ, अच्छा लग रहा हूँ, है ना? अगर नहीं अच्छा लगा तभी कमेंट करो, है ना सर जी? याद रखना, आज पढ़ाऊंगा अनंत विस्तार की समतल आवेशी प्लेट या चादर कह सकते हैं। प्लेट या चादर, फिजिक्स में आपने प्लेट लिखा होता है और चादर भी, है ना, चादर लिखा होता है कि निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मुझे ज्ञात करनी है। जैसे एक बिल्कुल मैं एक क्या लेता हूँ, एक कोई चादर लेता हूँ, बिल्कुल एक चादर ले लेता हूँ, बिल्कुल ऐसे करके होता है, और एक चादर ले लेता हूँ, इस पे एक कोई यहाँ से यार दूरी होती है और यहीं पर एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मुझे ज्ञात करनी होती है। ठीक है, तो एक चादर होता है या प्लेट होता है, उस पर एक आर दूरी पर निकालने के लिए चादर पर एक यहाँ पर कोई एक बिंदु आवेश की तीव्रता हम या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम सबसे जबरदस्त ये देखेंगे कि प्लेट की इस पे वैद्युत की तीव्रता हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे इसका डेरिवेशन करेंगे, इसका परिभाषा क्या करेंगे, क्या लिखेंगे। ठीक है, तो इससे पहले मुझे आपको जानना है कि जबरदस्त हमें आपको बताना है कि इस पे ही निकालना है, तो हमें जबरदस्त एक चीज करना पड़ेगा कि हमें इससे पहले आवेश का पृष्ठ घनत्व निकालना होगा। जैसे इसमें हम निकलवाए थे, इस पे जब तार वाला था, जो चालक वाला था, तो उसमें रेखीय आवेश घनत्व निकलवाए थे। अब इसमें हमें निकालना है आवेश के पृष्ठ घनत्व। क्या निकालना बेटा? आवेश के पृष्ठ घनत्व। क्या निकालना है बेटा मुझे? आवेश के पृष्ठ घनत्व। लाला क्या निकालना है? आवेश के पृष्ठ घनत्व। इसकी जो मुझे परिभाषा याद रखना, किसी पृष्ठ के एक प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जो आवेश होगा, जो वितरण होगा, उसी को हम क्या कहेंगे? आवेश का पृष्ठ घनत्व कहेंगे। या हम घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन ये नहीं निकालेंगे, हमें क्या करना है? आवेश के पृष्ठ घनत्व मतलब किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश की मात्रा को क्या कहेंगे? आवेश की पृष्ठ घनत्व कहते हैं। ठीक है, ये परिभाषा होगी। जैसे देखो बेटा, सिंपल बात, इसकी परिभाषा लिखेंगे, किसी याद रखना, किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश है ना, वितरित आवेश की मात्रा की मात्रा को आवेश के पृष्ठ घनत्व कहते हैं। ठीक है, इससे हम याद रखना, इसे हम क्या करेंगे? इसे सिग्मा से दर्शाते, याद रखना, प्रदर्शित करते हैं या दर्शाते हैं। याद रखना, इसे सिग्मा से दर्शाएंगे हम। और कैसे हमें आपको इसे याद रखना, इसे सिग्मा से दर्शाएंगे। फिर से जान लो, आवेश के पृष्ठ घनत्व या अनंत विस्तार की समतल आवेशित या प्लेट कोई चादर होगी, जो इसके निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो मैंने कहा था कि कोई एक चादर मान लो या प्लेट मान लो, प्लेट के अंदर यहाँ आर दूरी पर होगा, यहाँ ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मुझे ज्ञात करनी है। इससे सबसे पहले मुझे क्या ज्ञात करना है? आवेश का पृष्ठ घनत्व। आवेश का पृष्ठ घनत्व होता क्या है? किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश की मात्रा को आवेश के पृष्ठ घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। सबसे पहली बात, हमें थोड़ा गर्मी लग रही है तो पानी पी रहा हूं, ठीक है? आप लोग देखोगे, जबरदस्त नोट कर लो। ठीक है, आप लोग नोट कर लिए होंगे। अच्छा, अब सिग्मा सी बराबर, मैंने एक सूत्र के जरिए आपको दिखाया
कि सिग्मा बराबर आपका जो होगा प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, मतलब एकांक क्षेत्रफल ए पर क्या होगा, प्रति एकांक क्षेत्र पर वितरित आवेश होगा। आवेश का मतलब क्यू। अच्छा, इसका जो फार्मूला बनेगा यही तो बनेगा कि सिग्मा बराबर क्यू, मतलब क्यू मतलब आवेश बटा क्षेत्रफल। या हम इसका जो मात्रक दिखाएंगे, याद रखना इसका जो एक और हो सकता है, इसका जो क्यू बराबर अगर देखोगे क्यू बराबर तो क्यू इक्वल क्यू और ये बन जाएगा ए गुना फिर सिग्मा। ठीक है, इसका एक और सूत्र बन सकता है। ठीक है, अगला काम होगा, इससे हमें पता है कि सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए हो गया, क्यू बराबर आपका ए गुना सिग्मा हो गया। इसका जो मात्रक होगा बेटा याद रखना, इसका जो मात्रक आएगा, मात्रक इसका जो होगा ये होगा सिग्मा का मात्रक, तो क्यू का मतलब होता है आवेश। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, कूलाम होता है। और कूलाम बटे आवेश का मात्रक, क्षेत्रफल का मात्रक जो होता है एरिया, एरिया का मतलब मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मात्रक होगा कूलाम बटा मीटर स्क्वायर। क्या होता है, कूलाम बटा मीटर स्क्वायर सकते हैं। आवेश का मात्रक होता है कूलाम और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। देखो नोट कर लिए होंगे इसको, तो मेरे पास स्पेस नहीं है तो आपको डेरिवेशन कैसे करवाएंगे, लेकिन डेरिवेशन आपको करना है जबरदस्त और मेरे साथ जुड़ना रहना, बिल्कुल जुड़े रहना है। और ये थ्योरी हो गई इसकी कि आवेश पृष्ठ घनत्व क्यों महत्वपूर्ण है, तो आपका सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए हो गया, मात्रक इसका कूलाम बटा मीटर स्क्वायर हो गया। तो मैं इसको इरेज कर सकता हूं। मुझे एक चादर बनाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, एक चादर बना देंगे, चादर। ठीक है, इसका चादर का इसका पी मान लेते हैं, या हम इसको ए बी सी डी मान लेते हैं। चलो ठीक है, इसको ए मान लें, इसको बी मान लें, इसको सी मान लें और इसको डी मान लें। बिल्कुल सिंपल बात है, ए बी सी डी मान लिया, कोई दर्शाने का मतलब कुछ नहीं है यहाँ। अच्छा, अब मुझे ए बी सी डी एक कोई चादर है और मुझे इससे फाइंड आउट करना है। जबरदस्त, देखोगे ठीक है, दिख रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं इसमें कि ए बी सी डी कोई एक चादर है और इसमें क्या निकालना है और जबरदस्त मुझे क्या करना है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें क्या होता है बेटा, सिंपल बात है कि ये जो पैरेलल लाइन है तो थीटा का जो एंगल होगा वो ही 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये बात बताओगे। अच्छा, अब इस पर एक वितरित आवेश होगा, बिल्कुल मैं कह सकता हूं इसी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैंने बताया था कि आगे चलकर इसी पे एक विद्युत क्षेत्र की यहाँ हम एक तीव्रता निकालें। ये एक कोई बिंदु होगा जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें। ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ एक कोई बिंदु मान लेते हैं O है और क्षेत्र की तीव्रता जो निकालना है जो E निकालना है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात है। अच्छा, अब यहां से यहां तक अगर देखोगे, यहां से यहां तक अगर देखोगे तो जबरदस्त आपका यहां से यहां तक देखेंगे, एक कोई बिंदु यहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, इसका जो क्षेत्रफल होगा वो dA होगा, आपको बता चुका हूं। अच्छा, ये थीटा जो पहली लाइन है समांतर है तो थीटा बराबर 0 हो जाएगा। यही आपका एक एरिया है, बिल्कुल सिंपल बात है। ठीक है, तो एक इधर क्षेत्र इसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है और एक इधर निकालनी है। ठीक है, बिल्कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर भी निकालनी है। ठीक है, इधर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात यार, करेंगे हम, जबरदस्त आपको पढ़ा रहा हूं तो मेरे साथ जुड़ो, लेकिन बहुत मेहनत करो। ठीक है, अच्छा, एक कोई बिंदु O है मान लीजिए और यहां भी एक क्षेत्रफल इसका dA होगा, बिल्कुल सिंपल बात है। इसका भी क्षेत्रफल वेक्टर E मान लो यार, वेक्टर E इंटू वेक्टर dA है ना। अच्छा, यहां एक आवेश वितरण होता है, मैंने बताया था, एक धनावेश होगा, वितरण आवेश होगा, इधर भी होगा और इधर भी होगा। बिल्कुल सिंपल बात है भाई, कोई दिक्कत नहीं लेने का, बने सीखने का कि ये सब क्या है, ये सब बहुत कठिन लोग पढ़ा रहे हैं, कठिन है नहीं यार। यहाँ एक आवेश वितरण है। ठीक है, अब इसी को देखकर हम इसका डेरिवेशन करेंगे और जबरदस्त आपको निचोड़ कर पढ़ाएंगे। देखो माना, अब इसको माना ABCD, हाँ माना ABCD एक समतल आवेशित प्लेट है जिस पर अपृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। यहाँ एक सिग्मा है, मान लो सिग्मा। ठीक है, यहाँ एक सिग्मा है, प्लेट के मध्य बिंदु से r दूरी पर, यहाँ से एक कोई बिंदु है जो r दूरी पर है, बेटे बताया था, r दूरी पर एक बिंदु O है। r दूरी पर एक बिंदु क्या है बेटा, यहाँ r दूरी पर एक बिंदु
ओ है। अच्छा फिर देखोगे, माना देखोगे डेरिवेशन करोगे, माना ए बी सी डी एक समतल प्लेट या एक समतल चादर, या एक चादर है, इसको प्लेट भी मान सकते हो, चादर भी, एक समतल प्लेट है ना, एक समतल प्लेट है ना, समतल प्लेट या आवेशित प्लेट है, समतल आवेशित प्लेट है, एक समतल आवेशित प्लेट है, जिस पर पृष्ठ आवेश, देखोगे जिस पर है ना, देखोगे जिस पर पृष्ठ आवेश पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। देखोगे बेटा यहां से यहां तक आपकी ये चित्र बना हुआ है, जिस पर एक पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है, और प्लेट के मध्य बिंदु, मध्य बिंदु से बेटा यहां से यहां तक दूरी r ही माना जाएगा, और यहां से एक प्लेट का मध्य बिंदु जो होगा r दूरी पर होगा। एक प्लेट के मध्य बिंदु से r दूरी पर एक बिंदु O है, बिल्कुल सिंपल बात है। r दूरी पर एक बिंदु O, बिल्कुल सिंपल बात है। एक r दूरी पर एक मध्य बिंदु O है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिस पर एक मध्य बिंदु r दूरी पर O क्या है, r दूरी पर एक मध्य बिंदु क्या है बेटा, O है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो प्लेट के आर पार एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। बिल्कुल जान लेना, जो प्लेट है उसके आर और पार पर एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। याद रखना, इस पे लिख लेता हूं कि बिल्कुल सिंपल बात है। दिख रहा है कि नहीं? आपको नहीं दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आगे हम कर देंगे। इसका हो गया निचोड़। माना एबीसीडी एक समतल आवेशित प्लेट है, जिस पर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है, और प्लेट के मध्य बिंदु से r दूरी पर एक बिंदु O है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। बिल्कुल निचोड़ के बता रहा हूं यार, जिंदगी में कभी भूलना मत, ठीक है। अच्छा, इस पर एक मध्य बिंदु है और r दूरी पर मध्य बिंदु O है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यही चीज मुझे जानना है कि किसके गॉसियन पृष्ठ से होना, हम कैसे जानेंगे? इस चीज को हम नोट करेंगे। सबसे पहली बात, आपका डेरिवेशन इसी से स्टार्ट होगा और इसी से हम करना शुरू करेंगे। आप लोग नोट कर लो, स्क्रीनशॉट मान लो, और जबरदस्त भूलो मत, क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, और जबरदस्त आप लोग नोट कर लो, ठीक है। देखो बेटा, सिंपल बात है, इसी से हम देखेंगे। प्लेट, थोड़ा जगह बच रहा है तो लिख दें। देखो, प्लेट के आर पार, जो प्लेट के आर पार होगा, आर पार एक गॉसियन बेलन की कल्पना। बेटा बिल्कुल बेलन की तरह कैसे? बेलन, एक प्लेट के आर पार एक गॉसियन बेलन की कल्पना करते हैं। बिल्कुल प्लेट के आर पार एक गॉसियन बेलन की कल्पना करते हैं। और जबरदस्त हम लोग आज जानेंगे, और जबरदस्त आगे बढ़ेंगे हम सब, और जबरदस्त इसी से आगे हम इसका डेरिवेशन करेंगे। हमें अब लग रहा है कि आप लोग जान गए होंगे, तो जबरदस्त आप लोग जानेंगे।
तो मैं आपको जबरदस्त बता दूं कि फाई बराबर होता क्या है, इसका टोटल का निकालना है। अगर इसका फ्लक्स, इसका क्षेत्रफल टोटल निकालना है तो इसका इंटीग्रल लगाने की जरूरत है। तो बेटा क्या हो जाएगा, आप लोग देख लो, वेक्टर ई इंटू डी ए वेक्टर। अब इसको, और ये दोनों जुड़ा हुआ है तो इसका दोनों बिल्कुल, इसका गॉसियन, इसका दोनों प्लेट है ना, दोनों, और मुझे गॉसियन कुछ निकालना है तो सिग्मा इंटीग्रल वेक्टर ई और वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी ए, इसका भी निकाल लेंगे, वेक्टर ई इंटू डी ए। अच्छा, अब बिल्कुल सिंपल बात है यार, हमें लगता है कि आप लोग जान गए होंगे, इसमें कोई ज्यादा जरूरी नहीं है कि आप लोग नहीं जान पाए, ठीक है। तो हमें आपको बताना है कि याद रखना वेक्टर ई डी ए बराबर ई डी ए कॉस थीटा होता है, ये भी जानते हो। तो मैं बता दूं कि सिग्मा फाई बराबर क्या होगा, इसका हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा। अभी बताया, चुपके से जान लेना कि अगर वेक्टर ई इंटू डी ए वेक्टर बराबर होता क्या होता है, आप लोग जानते होंगे कि ई डी ए कॉस थीटा होता है ना, बिल्कुल सिंपल बात है। तो इसका जो होगा, अब इसको बिगाड़ सकता हूं, बिगाड़ दूं, कोई दिक्कत नहीं है, या आप लोग देख लो, इसका भी मुझे निकालना है और इसका भी निकालना है, दोनों ही बेलन है, बिल्कुल बेलन के आकार की है ना, सॉरी गॉसियन बेलन के आकार की है, बिल्कुल मैं बिगाड़ रहा हूँ, इसको देख लेना, जबरदस्त है ना। अब डेरिवेशन करो कॉस थीटा प्लस इसका कर दूंगा तो ये भी ऐसे बनेगा ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा ये बताओ बेटा, अब मैं कर सकता हूं कि फाई बराबर आपका ई डी ए कॉस थीटा की वैल्यू मैंने क्या रखना है कि थीटा की वैल्यू अगर समांतर है तो 0 बताया था, प्लस थीटा बराबर 0 है और डी ए कॉस 0, फिर फाई बराबर कॉस 0 की वैल्यू 1 होती तो 91 आएगा, डी ए हो जाएगा, इसका भी डी ए कॉस 0 की वैल्यू 1 होगा। अच्छा ये बताओ बेटा, सिंपल बात है, एक बात और पता करनी है कि इसमें कॉमन क्या है, ई है, चुपके से ले लूंगा तो बचेगा डी ए, और इधर चुपके से ले लूंगा कॉमन तो ई ले लूंगा तो बचेगा डी ए, ठीक है। अच्छा अब याद रखना बेटा, याद रखना एक चीज बताना है आपको, जबरदस्त याद रखना कि अगर मुझे पता करना है कि अगर डीए का जो इंटीग्रल होगा वो ओनली ए होता है, या मैं कह सकता हूं dx का x होगा, मतलब ये हट जाता है, केवल x ही बचता है, केवल a ही बचता है, या dm कोई भी हो जाएगा, dm हो जाएगा तो आपका ओनली m हो जाएगा। तो इसका वेक्टर जो d हट के वो ओनली इसका जो पैस, इसका जो समांतर होगा वही बचेगा, ठीक है। तो मैं वही कहना चाहूंगा कि फाई बराबर आपका जो होगा वो हो जाएगा ई ए, है ना, इसका हो जाएगा क्या बचेगा ए, और इसका क्या हो जाएगा बेटा ए, तो बेटा ई ए और ई ए बराबर क्या हो जाएगा 2e a, है ना, फाई बराबर हो जाएगा 2e a, यही तो आएगा, बिल्कुल सिंपल बात, यहां तक हमारी बात सही हो गई। अब मुझे क्या करना है, गॉसियन पृष्ठ से देखना है कि गॉसियन पृष्ठ क्या कहलाता है। बेटा गॉसियन प्रमेय या गॉस की प्रमेय आपको बताया था कि गॉसियन की प्रमेय या गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय क्या कहती है कि फाई ई बराबर आपका होता है क्यू आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना, यही तो सूत्र निकला था गॉस की प्रमेय का कि फाई बराबर q/एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो बेटा याद रखना फाई बराबर क्या आया है तुम्हारा, फाई बराबर क्या है 2e a बराबर q बराबर अभी निकालना था आपने, q बराबर निकाला था कि सिग्मा a, मैंने बताया था कि आपको याद कर लो, जबरदस्त आपका ये जो आपका पैसेज था वो आपका जबरदस्त था, ठीक है। तो इसका आ जाएगा सिग्मा a, सॉरी q बराबर होता है सिग्मा a, क्या बोल देता हूँ पता नहीं है, अच्छा सॉरी सिग्मा a और अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कोई दिक्कत नहीं इसमें, कुछ नहीं। अच्छा अब एक से एक हट गए, बिल्कुल सिंपल बात है। तो आपका बचा है, अगर ई को रोक लोगे बेटा तो आपका सिग्मा अपॉन आपका हो जाएगा सिग्मा अपॉन हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट, यही तो होगा, ई बराबर आपका सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यही हमारा एक क्वेश्चन जो आएगा यही करके तो आएगा, बिल्कुल यही हमारा आंसर बनेगा। और बिल्कुल याद रखना कि अगर ईडीए के समांतर होगा तो थीटा बराबर हमारा जो 0 रखे हैं, तो याद रखना लिख लो कहीं, अगर ईडीए के समांतर होगा तो थीटा इक्वल टू 0 होगा। तो हमारा जो फाइंड आउट जो चादर वाली होगी वही क्वेश्चन ई बराबर सिग्मा अपॉन
2 एप्सिलॉन नॉट होगा। ठीक है, धन्यवाद। आप लोग हम अगली क्लास में मिलेंगे। आपका ये भी 5 नंबर का परफेक्ट आंसर है। आप लोग मेरे साथ जुड़ते रहो, हर चीज जानते रहो बेटा, क्योंकि मैं आपके साथ पूरा तत्पर में खड़ा हूं। आपको निःशुल्क एक ही क्वेश्चन दूंगा और जबरदस्त आपको सिखाऊंगा क्या होता है क्वेश्चन। मेरे लालू, मेरे लल्ला, मेरा जबरदस्त मैं सपोर्ट करता हूं। धन्यवाद, धन्यवाद।